हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिश क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। ये पीएस मंत्रा सीरीज़ का जो हमारा सेशन चल रहा है उसका ये छठा सीरीज़ है, छठा टेस्ट है, जिसमें स्पेशल सेकंड पेपर हिंदी की बात करेंगे हम। ठीक, ज़्यादा बात ना करते हुए क्योंकि टाइम भी नहीं है, टेस्ट सीरीज हमें और भी कवर करने हैं। तो पहले पे आते हैं क्वेश्चन पे, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है। प्यासा, बुद्धिमान, खिलाड़ी, प्रश्न। तो प्रश्न जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। अगर हम पूछे विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये तीनों विशेषण शब्द हैं। लेकिन अगर हम प्रश्न क्या है, जिसकी विशेषता, विशेषण के द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहलाता है, ये भी याद रखना। ठीक, उपयुक्त विकल्पों में खिलाड़ी, प्यासा, बुद्धिमान जो है ये विशेषण शब्द हैं। प्रश्न जो है विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। पहला है, वह बहुत सुंदर लड़की है। राम गांव से 4 किलोमीटर दूर बाजार गया। विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हड़ताल पर गए। वह व्यक्ति कहाँ जा रहा है। ठीक, तो पूछ रहा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, विश्वविद्यालय में कुछ छात्र हड़ताल पर गए। तो जहाँ पे ये शब्द का यूज हो अधिकतर, वो समझ लेना कि वो अनिश्चित एक परिणामवाचक शब्द का प्रयोग होगा। ठीक, विकल्पों में जो कुछ शब्द होंगे वो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण का एक उदाहरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिगुना किस प्रकार के विशेषण का उदाहरण है। तो वो है आवृत्तिवाचक। ठीक, अब अगर बात करें हम, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, इसके 5 भेद होते हैं। 5 कौन कौन से, गणवाचक, क्रमवाचक और प्रत्येक बोधक और समुदायवाचक और आवृत्तिवाचक। गणवाचक इसमें ऑप्शन नहीं था। तो गणवाचक क्या है, जैसे 2, 3, आधा, जहाँ ऐसे लिखा हो वो गणवाचक है। क्रमवाचक मतलब हो गया, क्रमवाचक में जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो गया क्रमवाचक। प्रत्ययवाचक हो गया हरेक, प्रत्येक, ये प्रत्येकवाचक हो गया। अब समुदायवाचक क्या है, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ऐसे जो शब्द होंगे वो समुदायवाचक हो गए। आवृत्तिवाचक में जो आएंगे, तो जब दूना, तिगुना, चौगुना ऐसे बात करें तो समझ लो वो आवृत्तिवाचक है। तो तिगुना की बात किया तो ये कौन सा होगा, आवृत्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेष शब्द है, कौन सा विशेष शब्द है। तो वो आराधना जो है एक विशेष शब्द है, जिसका विशेषण जो है आराध्य होता है। इसका विशेषण होगा आराध्य। ठीक, अन्य सभी विशेषण हैं, जितने शब्द हैं ये सब विशेषण शब्द हैं, केवल एक ही विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई व्यक्ति आया है वाक्य में कौन सा विशेषण है। कोई व्यक्ति आया है उस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो यह है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक, जो सर्वनाम अपने मूल रूप से किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ठीक है, उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आया है, इसमें जो कोई शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है। तो वो है अंकित, जो है वो विशेषण शब्द है। अन्य सभी जो हैं वो संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण और विशेष युग्म सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, विशेषण और विशेष। तो तैराक का विशेष होगा तैरना, रंगीन का रंग, आश्रित का आश्रय, पाचन का पाचक। तो इसमें कौन सा सही नहीं है। तो डी जो है पाचन का पाचक, पाचन का पाचक विशेष विशेषण शब्द का उदाहरण। ठीक है, तो पाचक ये उल्टा दिया हुआ है, पाचक का जो विशेष होगा वो पाचन होगा, ना कि पाचन का विशेष पाचक होगा। ठीक, ये उल्टा दे दिया गया है, इसलिए गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है, विशेष शब्द की बात कर रहा है, तो कौन सा विशेष शब्द नहीं है। ऑप्शन है आपका
अंतर जो है वो विशेष शब्द नहीं है। गुड़ी, राही, स्तुति ये सब विशेष शब्द हैं। अंतर का जो विशेष शब्द होता है, ठीक, इसका आंतरिक होता है। अंतर विशेष है तो इसका अगर विशेषण देखें तो वो आंतरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में है कौन सा शब्द है विशेषण शब्द है कौन सा? उत्कृष्ट, उत्कर्ष, निशा, शास्त्र, कौन सा विशेषण है इसमें? उत्कृष्ट जो है ये विशेषण शब्द है, ठीक। क्यों? उत्कर्ष एक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण ही उत्कृष्ट होता है। निशा ये भी संज्ञा शब्द है। शास्त्र ये भी संज्ञा शब्द है। ये भी संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण जो है उत्कृष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णा बहुत खूबसूरत है, वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण है? ठीक है, तो ये ऑप्शन देखना है, सी जो है ये प्रविशेषण है। अब प्रविशेषण क्या होता है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक। उपयुक्त वाक्य में बहुत प्रविशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो डी जो है वो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। 10वां मैंने क्या बताया था अभी, यह कौन से आए? दुगुना, तिगुना, चौगुना, पाँचवां, तो 10वां हो गया आवृत्तिवाचक में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छे और संस्कारी लोग बेहतर व्यवहार करते हैं, वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? ठीक, तो इसमें आपके 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं, ठीक। अब कौन कौन से ये भी देख लिया जाए। अच्छे, संस्कारी, बेहतर, ये क्या हो गया आपका विशेषण, ठीक। लोग और जो व्यवहार हो गया ये विशेष्य हो गया, ठीक। तो मैं विशेषण पे 0 लिख दे रहा हूँ और विशेष पे स्टार कर दे रहा हूँ, ये आपके विशेष हैं। तो 3 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सर्प काला विशेषण किस कोटि का है? काला सर्प काला विशेषण किस कोटि का है? तो यह है गुणवाचक कोटि का। काला शब्द सर्प विशेष रंग की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसका गुणवाचक विशेषण उदाहरण होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? ठीक, तो वो है आपका प्राची जो है वो विशेषण शब्द नहीं है। प्राची एक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण होता है प्राच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष शब्द नहीं है? कौन सा एक विशेष शब्द है? तो वो है आपका गृहस्थ जो है एक विशेष शब्द है। क्यों? इसका जो विशेषण होगा वो होगा गार्हस्थ, ठीक। अन्य सभी विशेषण हैं, ये एक विशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण युग्म सही सुमेलित है? अजित अजय, निश्चय निश्चित, दुख दुखी, त्याग त्याज्य। तो कौन सा एक विशेषण विशेष सही सुमेलित है? तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। अजित एक विशेषण शब्द है जिसका विशेष अजय है, ठीक। और अन्य जो है सारे उल्टे लिखे हुए हैं, ये सारे विशेष हैं, ये सारे विशेषण हैं। निश्चित विशेषण शब्द है जिसका विशेष निश्चय है। दुखी विशेषण है जिसका दुख है। त्याज्य विशेषज्ञ है जिसका विशेष त्याग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विशेषण के कुल कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो विशेषण के कुल 4 प्रकार पाए जाते हैं। एक गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वजनिक और संख्यावाचक। 4 क्यों होते हैं? 5 होते हैं, 4 कहाँ होते हैं? एक और आवृत्तिवाचक बताया था ना, 5 होंगे यार। अभी मैंने किया था उसमें, कौन से क्वेश्चन था, एक सेकेंड, यहाँ पे ये चारों इसके विशेषण के गुण हैं। इसमें एक और है जो छूट गया था, कौन सा बताया था मैंने आपको? गुणवाचक। 4 तो है ही, तो ये गुणवाचक 5 हो गया। कहाँ गया क्वेश्चन हम? ये तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राम के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, वाक्य में 10 हेक्टेयर जो है वो कौन सा विशेषण है? वाक्य में
निश्चित परमाणुवाचक जो है वो 10 हेक्टेयर है, इसका विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द है, विशेष शब्द कौन सा है? श्रृंखला जो है वो विशेष शब्द है, अन्य सभी विशेषण के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है? ठीक, कौन सा विशेषण शब्द इसमें नहीं है? तो ये आपका आग्नेय जो है ये विशेषण शब्द नहीं है, ये एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण होता है विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, कौन सा शब्द विकारी विशेषण है? तो इसमें विकारी जो विशेषण है वे जो हैं वो विकारी विशेषण हैं। ऐसे विशेषण जो लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी विशेषण कहते हैं, तो इसलिए वे जो है विकारी विशेषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधामय वात्सलमयी तू प्रेमयी है, वाक्य में कितने विशेषण शब्द हैं? तो इसमें 3 विशेषण शब्द हैं, कौन कौन से? सुधामयी, वात्सलमयी और प्रेममयी, ये तीनों विशेषण शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो इसमें कौन सा विशेषण शब्द है आपका? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्यों? सारे विशेष शब्द हैं, भारतवर्ष, भारत, भारत माता, ये सब विशेष शब्द हैं। निम्न में से इस वाक्य में गलत विशेषण का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन पहला है, रमेश एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। रामधारी सिंह दिनकर एक प्रबुद्ध कवि थे। वह बेहतर व्यक्ति होते हुए भी अपने परिवार की मदद नहीं कर सका। यह सरकारी महिलाओं का प्रशिक्षण कार्यालय है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? प्रयोग गलत प्रयोग किया गया है, डी जो है, और इसमें गलत प्रयोग किया गया है। क्यों? यह महिलाओं का सरकारी प्रशिक्षण कार्यालय होगा, सरकारी महिलाओं का नहीं, ये उल्टा कर दिया गया, यहाँ होगा ये शब्द। यह महिलाओं का सरकारी प्रशिक्षण कार्यालय है। निम्न में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है? तो कौन सा विशेष शब्द नहीं है? आपका डी जो है, क्षम्य, ये विशेष शब्द नहीं है, एक विशेषण है जिसका विशेष होता है क्षमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? पहला जो है वो कौन सा संख्यावाचक विशेषण है? तो वह है आपका क्रमवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण विशेष युग्म है? कौन सा शब्द विशेषण और विशेष युग्म है? तो वह है आपका सी, अनुभूत और अनुभूति। ये विशेषण और विशेष हैं और सभी क्या है? उल्टे हैं, मतलब और सभी विशेष और विशेषण के उदाहरण हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है वो विशेषण और विशेष के युग्म, तो इसलिए सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रमेश प्रतिदिन सुबह घूमने जाता है, वाक्य में प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ठीक, तो वो है आपका सी, कालवाचक। प्रतिदिन मतलब कालवाचक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है? कौन सा विशेष है? तो उद्बोधन जो है वो आपका विशेष है और सारे विशेषण के शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण शब्द है? तो ए जो है, जागृत, वो आपका एक विशेषण शब्द है जिसका विशेष जो होता है वो जागरण होता है। अन्य सभी शब्द क्या हैं? वो संज्ञा शब्द हैं, ये सारे जो हैं ये संज्ञा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंधे की पर्यायवाची नहीं है। ठीक, तो अंधे की पर्यायवाची कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो नेत्र विरेक जो है ये अंधे की पर्यायवाची नहीं है। अंधे की पर्यायवाची नेत्रहीन है, चक्षुहीन है, प्रज्ञा चक्षु है और एक सूरदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरोहित का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो तिरोहित का पर्यायवाची शब्द जो है वो है ओझल। ठीक है, स्वत जो है वो अधिकार का पर्यायवाची है। वही जो है ये आग का है। संज्ञाहीन जो है ये अचेत या मूर्छित का है। ओझल जो है ये तिरोहित का है। अदृश्य, ओझल, अंतर्धान, गायब, ये सारे जो हैं ये तिरोहित के हैं। सच्चीपति निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो सच्चीपति जो है
वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है आपका नग। कौन सा है? नग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का सही पर्यायवाची है? तो है विधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ठीक, तो 36 का ए गलत, असूची, लुप्त, ये सब परस्पर एक दूसरे मतलब सही पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द पुत्री के पर्यायवाची हैं? ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा दुहिता और आत्मजा जो है ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में कोई भी शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, कोई भी शब्द जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन होगा डी अम्बु और वारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में सभी शब्द घर के पर्यायवाची हैं? तो घर के पर्यायवाची हैं निकेत और अयन, सी ऑप्शन सही है। कौन सा शब्द जो है पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछ रहा है, तो अनुज जो है वो पुत्र का जो है पर्यायवाची नहीं है। निम्न में से कौन सा वन का पर्यायवाची नहीं है? तो वन का जो पर्यायवाची है वो पादप जो है वो वन का पर्यायवाची नहीं है, और सारे पर्यायवाची वन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में नया का पर्यायवाची किस विकल्प में नहीं है? नया का पर्यायवाची नित्य जो है प्रतिदिन, ये नया का नहीं है, नवीन है, नूतन है, नवल, ये नए के हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो जो पाढ़ी होगा ये स्त्री का नहीं है, वनिता, कामनी, ललना, ये सारी स्त्री की पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ठीक, तो इसमें धनुष, कोदंड और विशिक ये परस्पर किसी के पर्यायवाची एक साथ नहीं हैं, और सारे पत्थर, पाषाण, आश्म एक पर्यायवाची, पर्वत, शैल, अद्रि, खग, विहग, नभचर। निम्न से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन है सी व्योम, नभ, अंबर, ये परस्पर पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख जो है वो धनुष का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है, तो केश का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो आपका शिरोरूह, सॉरी डी ऑप्शन होगा, सरोरूह जो है वो केश का पर्यायवाची नहीं है। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समूह के सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं? सभी शब्द सही पर्यायवाची हैं, तो वह आपका ए माधव, केशव, पीताम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 बिरंची शब्द किस पर्यायवाची से रिलेटेड है? बिरंची, तो वह है आपके ब्रह्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें पूजा शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो पूजा नहीं है, पूजा शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। विकास जो है वो पूजा का समानार्थी शब्द नहीं है। राकापति का अर्थ है, राकापति का अर्थ क्या है? तो राकापति का अर्थ है चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाकिनी और जाह्नवी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? मंदाकिनी और जाह्नवी गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। नीरद का पर्यायवाची क्या है? तो नीरद का पर्यायवाची है आपका मेघ। क्या है? मेघ, डी ऑप्शन। निम्न में से मरकट के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो मरकट के वानर, कीस और कपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द हैं, तो गिरजानंद के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? ये हैं लंबोदर और भवानी नंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में चपला का अर्थ नहीं है, तो चपला का अर्थ क्या नहीं है? तरंग जो है वो चपला का अर्थ नहीं है। निम्न से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ठीक, मार्तंड जो भास्कर हैं ये परस्पर पर्यायवाची हैं और परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ठीक, जिह्वा, रसना, अच्छी, ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है और सारे परस्पर पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है? ठीक, तो रात का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो तिमिर नहीं होगा, और सारे होंगे, निशाचर होंगे, विभावरी होगी, यामिनी होगी।
लास्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। केकी, बिहंग, खग, पिक, इसमें से पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं? तो 2 और 3 जो हैं, बिहंग और खग, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। थैंक यू सो मच। ये आज का हिंदी का सेशन था। अगर इसमें कुछ भी ऑप्शन आपको गलत लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।